Hello friends, this is Ravi and we are going to see some example about matter. So let's start. मैटर क्या होता है हमारा? मैटर होता है जो सॉलिड लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में अवेलेबल होता है, वही मैटर होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में होंगे, वो मैटर होंगे, हमें फाइंड करना है इस एग्जांपल में। ठीक है, तो पहला क्या हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है, तो इसमें से हमें फाइंड करना है कौन कौन से मैटर हैं। मैटर क्या होता है? जो कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में होता है, वही हमारा मैटर होता है। तो पहला क्या है? पहला चेयर है। तो चेयर क्या एक सॉलिड है या फिर लिक्विड है, फिर गैस है? तो चेयर किससे बना होता है हमारा? एक प्लास्टिक का होता है, कुछ वुडन का होता है, कुछ आयरन का होता है। तो ये सभी चीजें तो सॉलिड होती हैं, तो चेयर एक सॉलिड है। ठीक है, तो क्या होता है जो सॉलिड के फॉर्म में होता है वो एक हमारा मैटर होता है। तो चेयर क्या है हमारा? चेयर भी एक मैटर है। उसके बाद क्या है? उसके बाद एयर। एयर किस फॉर्म में होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एयर किस फॉर्म में होता है? एयर होता है गैस की फॉर्म में। तो एयर भी एक मैटर है। एंड लव, ये किस फॉर्म में होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं होता है, ये एक ह्यूमन फीलिंग है। ठीक है, तो ये एक मैटर नहीं है। एंड इससे बाद क्या होता है? इसके बाद हमारा क्या है? स्मेल। स्मेल क्या है? स्मेल स्मेल लिक्विड या फिर सॉलिड या फिर गैस, इन तीनों में से क्या कोई है? ये होता तो गैस है, ठीक है, लेकिन ये गैस में भी नहीं आता है क्योंकि ये एक गैस की गुण होती है। ठीक है, एक गैस का गुण होता है, तो ये भी मैटर नहीं है। उसके बाद हेट है। हेट क्या होता है? हेट एक ह्यूमन थॉट है, ठीक है, एक विचार है, तो ये भी एक मैटर नहीं है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद है ऑलमंड। ऑलमंड, ऑलमंड किस फॉर्म में होता है? सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है। तो ऑलमंड जो होता है हमारा वो सॉलिड होता है। तो सॉलिड जो होता है वो हमारा मैटर होता है, तो ये भी एक मैटर है। हमारे इसमें से कौन कौन सा मैटर नहीं है? ये मैटर नहीं है, ये भी मैटर नहीं है, और ये भी मैटर नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसके बाद थॉट है। थॉट क्या एक मैटर है? थॉट जो कि ना तो सॉलिड के फॉर्म में होता है, ना ही लिक्विड के फॉर्म में होता है, ना ही गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये एक थॉट है जो कि माइंड में आता है, कुछ सोचते हैं तो ये चीजें आती हैं। तो थॉट भी एक मैटर नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये एक मैटर है क्योंकि ये लिक्विड होता है। इसके बाद स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन ये गैस का गुण होता है, तो ये भी मैटर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब क्या है कि एक गर्म खाना होता है, हम कहीं दूर भी बैठे होते हैं, जैसे 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, तो वहां तक एक गर्म खाने की खुशबू वहां तक चली जाती है। जबकि अगर कोई एक कमरे में ठंडा खाना रखा हुआ होता है, उसकी खुशबू हमें 4 कदम दूर तक भी नहीं आती है। हाँ, तो अगर हमें ठंडे ठंडे खाने की स्मेल लेनी है तो हमें उसके एकदम नज़दीक जाना पड़ेगा, तब उसकी स्मेल आती है कि वो कैसा है। और किसी गर्म खाने की देखे तो वो 15-20 कदम दूर तक भी आ जाती है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? क्यों एक ठंडे खाने की खुशबू जो है वो दूर तक नहीं आती है? जो गर्म खाना होता है हमारा, हमने मैटर में क्या पढ़ा है? मैटर में हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो जब एक गर्म खाना होता है, जब उसको गर्म करते हैं हम, तो उसकी कैनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाती है। मतलब गति करने की क्षमता जो है वो कंटिन्यूसली उसकी बढ़ जाती है, और उसके पार्टिकल जो है वो तेजी से गति करने लगते हैं। तो इसीलिए जो एक हॉट फूड की स्मेल है वो काफ़ी दूर तक चली जाती है, और एक कोल्ड फूड की जो स्मेल है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। अगर उसकी स्मेल लेनी है तो हमें उसको एकदम क्लोज जाना होता है, क्योंकि उसकी जो कैनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है, वो नहीं होती उसमें, बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसीलिए
जो कि हॉट फूड है उसकी स्मेल दूर तक होती है, जो कोल्ड फूड है उसकी स्मेल एकदम नज़दीक तक होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद में आई हो। थैंक यू।